श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय इंसान को जड़ सहित मिटा देती है। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी ही लगती है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में प्रयास करते रहना चाहिए। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन देना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत कर लेना, क्योंकि लोग आपको वह बातें कभी नहीं बताएंगे जिसमें वह खुद गलत हो। आप अपने बारे में जो सोचते हैं वही तय करता है कि आप कौन हैं। जब आप विश्वास करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं तो आप आश्चर्यजनक चीजें संभव बनाते हैं। अकेले रहने वाला इंसान किसी का दिल भले ना जीते, किसी का दिल कभी नहीं दुखा सकता। प्रेम शरीर या सुंदरता देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है, और जहां दो हृदय मिल जाएं वहां प्रेम जन्म लेता है। जीवन में हजारों लोग आवाज देंगे, लेकिन वही बैठना जहां अपनेपन का एहसास हो। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी ही लगती है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में प्रयास करते रहना चाहिए। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। जब बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाती है तब तकलीफ गुस्सा बनकर बाहर आती है। पानी और वाणी यदि मर्यादा तोड़े तो विनाश ही होता है। क्रोध और दुख की स्थिति में सोची गई बातें हमें सत्य तक पहुंचने नहीं देती। किसी भी परिस्थिति की स्थिरता को समझने के लिए पहले मन का शांत होना आवश्यक है। मन का झुकना भी जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। इतिहास से शिक्षा ली जाती है, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए लेने पड़ते हैं। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है कि उसे तकलीफ कितनी है, दूसरे तो बस उसके बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहे हैं। ना किसी से नाराज होकर जियो, ना किसी को नाराज करके जियो। जिंदगी बहुत छोटी है, सबको खुश रखो और खुद भी खुश रहकर जियो। जो खोया वो गम नहीं, जो पाया वो कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, लेकिन जो है वो लाजवाब है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती है। इसलिए जो आपके पास है उसे स्वीकार कीजिए। आपके जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब आपका भला करने के लिए ही आते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में अपने प्रभु पर विश्वास बनाए रखें। आज के जमाने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। किसी की फितरत को नहीं बदल सकते हैं। आप प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल आते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने से पहले दूसरी सांस छोड़नी ही पड़ती है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये वो ताकत है जो सब में नहीं होती। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। अहंकार उसे ही होता है जिसे बिना संघर्ष के सब मिलता है। जो अपने मेहनत से हासिल करते हैं वही हमेशा दूसरों की कदर करते हैं।
पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। युद्ध तुम्हारे मन में है तो तुम्हें शस्त्र की नहीं शास्त्र की जरूरत है। साथ होना जरूरी नहीं है, एहसास होना जरूरी है। दूरियां कितनी भी क्यों ना हो, एक दूसरे पर विश्वास होना जरूरी है। हमको कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई आप में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। आप जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है, फिर चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, व्यापार हो, संगत हो या कोई रिश्ता। दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। सारे दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये ही तो आपका भ्रम है, जबकि हकीकत तो यह है कि मन प्रसन्न रखो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन अच्छे स्वभाव को सुंदरता कभी पूरी नहीं कर सकती। मतलब बहुत वजनदार होता है, निकल जाने के बाद रिश्ता हल्का कर देता है। ईश्वर का भक्त होने का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी गिरोगे नहीं, पर जब तुम गिरोगे तो ईश्वर तुमको स्वयं संभाल लेंगे। अगर रिश्ता निभाना है तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। मांगना नहीं कमाना सीखो, फिर चाहे पैसा हो या इज्जत। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। लंबी दोस्ती के लिए 2 बात समझ लो, अपने दोस्त से गुस्से के हालत में बात मत करो और दोस्त की गुस्से में कही गई बात दिल पे मत लो। कलयुग की दुनिया है जनाब, कदर उनकी नहीं होती जो दिल के रिश्ते निभाते हैं, कदर तो उनकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं। समझदार वह नहीं जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, बल्कि समझदार वह है जिसे यह हुनर आता हो कि किससे किन अल्फाज और किस लहजे में बात करनी है। मुझे कहाँ मालूम था कि सुख और उम्र की आपस में बनती नहीं। कड़ी मेहनत के बाद सुख को घर ले आया तो उम्र नाराज होकर चली गई। जब चलना नहीं आता था, गिरने नहीं देते थे लोग, जब से संभाला है खुद को कदम कदम पर गिराने की सोचते हैं लोग। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। पलटकर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की मर्यादा भूल जाते हैं। फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में क्या हुआ है, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। पिता और सूरज दोनों की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि इनके डूबने से अंधेरा छा जाता है। हर गलत निर्णय एक अनुभव देता है और हर अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर मजबूत बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। मन करे तो राधे राधे जरूर लिखना। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।